गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हाथ वाले नलके से पानी निकालकर बर्तन धो रही थी। कालू कौवा वहां आता है। गोरी गोरी, मेरा कोट कहाँ रखा है? गौरी कवि हंडिया उठाकर जोर से कालू कवि के सर पर मारती है। मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारा कोट। मैं तो इस हाथ वाले नलके को चला चला कर थक गई हूँ। मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। कितनी बार कहा है मुझे बिजली से चलने वाली मोटर लगवा दो, और तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। मैंने अपने कोट का पूछा है और तुम मुझे पानी वाली मोटर का सुना रही हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो यही हंडिया उठाकर तुम्हारी पूंछ पर दे मारता। गौरी कवि बर्तन उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। ये लो, खुद ही धो लो, खुद ही धो लो अपने बर्तन। मैं नहीं धो सकती, और आज के बाद ना तो मैं कपड़े धोंगी और ना ही बर्तन। आखिर कब तक मैं इसी हाथ वाले नल को चला चला कर पानी निकालूंगी। गौरी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है। बहुत अच्छा किया गौरी, जो तुमने आज बर्तन उठाकर कालू के सर पर मारे। देखना, अब लगवा कर देगा वो तुम्हें पानी वाली मोटर। पिंकी, मैंने भी सोच लिया है, जब तक कालू मुझे बिजली से चलने वाली मोटर नहीं लगवा कर देगा, तब तक मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। कालू खुद ही बर्तन धोएगा और खुद ही कपड़े। तुम्हारा फैसला गलत नहीं है, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। गौरी कवि की सहेली पिंकी जल्दी पर तेल गिराती है और गौरी कवि को और भी कालू कौवे के खिलाफ कर देती है। कालू कौवा बहुत आलसी और कामचोर कौवा था। वो कोई काम धंधा तो करता नहीं था, इसलिए उसके पास इतनी कमाई नहीं थी कि वो बिजली से चलने वाली मोटर लगवा सकता। वो तो सूट बूट पहनकर नदी पर जाकर बैठ जाता और आने वाली चिड़ियाओं को तंग करता रहता। सीटी मारता हुआ कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, बड़े सुंदर पंख है तेरे रानो चिड़िया। काश मेरे भी तुम्हारे जैसे पंख होते। अपनी माँ के पंख देख जाकर, अपनी बहन के पंख देख जाकर तुझे मेरे ही पंख नजर आते हैं। उनके पंखों को मैं हर रोज देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे पंख कभी कभी देखने को मिलते हैं। क्या करूँ चिड़िया, मेरी माँ और बहन के पंख भी मेरी तरह काले ही हैं। अभी जाकर गौरी कवि को बताती हूँ, वो सीधा करेगी तुझे। ना चिड़िया, ऐसा मत करना। मैं जा रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं फारिग थोड़ी हूँ जो यहाँ बैठा रहूंगा। मुझे तो 1000 काम करने हैं। अपनी पत्नी गौरी कवि का सुनकर कालू कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है। कालू कवि का बेटा जग्गू कौवा भी अपने माता पिता पर ही गया था। वो स्कूल में हर छोटे पक्षी से लड़ाई करता, जैसे आज कुकू से पानी पीने पर लड़ाई कर रहा था। पहले टूटी से पानी मैं पीऊंगा। पहले मैं आया हूँ, पहले पानी मैं पीऊंगा। तुम पानी पीकर तो दिखाओ, मैं तुम्हें पहले पानी नहीं पीने दूंगा। कुकू जैसे ही पानी पीने लगता है, जग्गू पीछे से मोटर का स्विच बंद कर देता है। पीले पीले पानी को कहा था ना, पहले पानी मैं ही पीऊंगा। मैं भी जाकर टीचर को बताता हूँ। जग्गू के बच्चे, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। कुकू जाकर टीचर को बताता है। टीचर टीचर, वो जग्गू का बच्चा किसी को पानी नहीं पीने दे रहा, सबको तंग कर रहा है। आप उसे पनिश करें। बेटा कुकू, अगर मैंने उसे पनिश कर दिया तो उसके माता पिता आकर मुझे 100 बार पनिश करेंगे। मैं तो डर का मारा उसे हाथ नहीं लगाता, और आप भी उस पागल के मुंह मत लगा करो। जग्गू यहाँ तक ही नहीं रुकता, वो घर जाकर अपने मम्मा पापा को बताता है। पापा पापा, आज कुकू ने मुझसे लड़ाई की, आप उसे मारे। उस छोटी चिड़िया के बेटे ने मेरे जग्गू से क्यों लड़ाई की? मुझे बताओ जग्गू बेटा, क्या हुआ था? मम्मा मम्मा, मैं और कुकू पानी वाली मोटर के पास बैठे थे। कुकू ने कहा मैं पहले पानी पीऊंगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मम्मा, फिर कुकू मुझसे लड़ने लगा। पानी वाली मोटर का सुनकर कालू कौवे के कान खड़े हो जाते हैं। जग्गू, क्या तुम्हारे स्कूल में बिजली से चलने वाली पानी की मोटर लगी हुई है? हाँ जी हाँ पिताजी, वहाँ ही तो कुकू से मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने भी पीछे से स्विच बंद कर दिया और कुकू को पानी नहीं पीने दिया। कालू कौवा लंबी सांस लेता है और चुप करके बैठ जाता है, और गौरी कवि रानो चिड़िया से लड़ाई करने चली जाती है। तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई, कमजोर चिड़िया। तेरे बेटे ने मेरे बेटे को पानी पीने से मना किया।
निकाल, उसे बाहर निकाल। गौरी बहन, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, जाओ, चली जाओ यहाँ से। क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो? एक तुम्हारा आवारा पति हर वक्त मुझे नदी पर तंग करता है और तुम भी मुझे तंग करती रहती हो। अपने बच्चों को समझा देना, अगर दोबारा मेरे जग्गू शेर से लड़ाई की तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, मैं सबके पंख तोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी अपने बच्चों को। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। अब माफ़ कर दो मुझे, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों का दाना लेने भी जाना है। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जब स्कूल से छुट्टी होती है तो कालू कौवा पानी की मोटर चुराने स्कूल में पहुँच जाता है। स्कूल से तो छुट्टी हो गई, अब यहाँ कोई नहीं है। मैं जल्दी से स्कूल की पानी की मोटर खोलकर ले जाता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शुक्रिया मेरे जग्गू बेटे, मुझे बताने के लिए। कालू कौवा जल्दी से पानी की मोटर खोल लेता है और पानी की मोटर उठाकर वहां से भाग जाता है। आज गौरी कवि बहुत खुश थी क्योंकि गौरी कवि बिजली से चलने वाली मोटर पर बैठी बर्तन धो रही थी। मेरा सुंदर पति कालू कौवा कहाँ से चोरी करके लाया है ये मोटर? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। मैंने ये पानी की मोटर किसी के घर से चोरी नहीं की, बल्कि जग्गू बेटे के स्कूल से चोरी की है। अगर किसी को पता चल गया तो सरकार छोड़ेगी नहीं हमें। मेरे सुंदर पति जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए एक चोरी करने के लिए। अब मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दिया करूंगी और बर्तन भी धो दिया करूंगी। गौरी पत्नी जी, तुम्हारी खातिर एक क्या, मैं 100 चोरियां भी कर सकती। टीचर टीचर, हम पानी कहाँ से पिएंगे? पानी वाली मोटर गायब है। तोता टीचर गुगू की बात सुनकर जल्दी से बाहर ग्राउंड में जाता है। वहां पर पानी वाली मोटर नहीं थी। गीली जमीन पर पंजों के निशान लगे हुए थे। ये तो किसी ने चोरी कर ली। आखिर क्या मिला उस चोर पक्षी को हमारे स्कूल से पानी की मोटर चोरी करके? सभी छोटे पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कितना बुरा था वो चोर अंकल जो हमारे स्कूल से पानी की मोटर चोरी करके ले गया। टीचर टीचर, हम सब मिलकर नई पानी की मोटर लगवा लेंगे। कल हम सब अपने अपने घरों से दो दो सिक्के लाएंगे और सब मिलकर अपनी मदद आग के तहत पानी की नई मोटर लगवा लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा। अगर सरकार को खत लिखा तो पानी की मोटर लगवाने में 1 महीना बीत जाएगा। हम कल ऐसा ही करेंगे। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। कालू कौवे ने जहाँ से पानी की मोटर चोरी की थी वहाँ एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी खड़ा था। कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उस पानी से अपने पंजे धोने लगता है। बेख्याली में जग्गू कौवा बिजली की तार से टकरा जाता है जो उसके पिताजी ने पानी की मोटर चोरी करते वक्त खोलकर फेंक दी थी। जग्गू कौवे को बुरी तरह इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। जग्गू कौवा बुरी तरह झुलस जाता है। स्कूल में तो नई मोटर लग गई थी, लेकिन कालू और गौरी का बेटा जग्गू अपने घर में दर्द से करहा रहा था। पिताजी, अगर कोई चोर हमारे स्कूल की मोटर चोरी ना करता तो आज मेरे पंख ना जलते। बहुत बुरा किया उस चोर ने। जग्गू कौवा ऐसे रो रहा था और अपने मम्मा पापा को बता रहा था। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी और कालू बहुत शर्मिंदा थे और सर झुकाए बैठे रोए जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे की अपनी गलती की वजह से उसके अपने ही बेटे के पंख झुलस जाते हैं। कौवे बहुत पछता रहे थे। गौरी, सारा दोष मेरा ही है। अगर मैं पानी की मोटर चोरी करने के बाद बिजली की तार ना काटता तो आज मेरा जग्गू इस हालत में ना होता। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ, आज हम दूध नहीं पिएंगे। आज हमारा घास खाने को दिल कर रहा है। अच्छा तो आज मेरे दोनों बच्चे घास खाएंगे। ठीक है, मैं अभी जंगल जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए घास लेकर आती हूँ। माँ बकरी मैं करती हुई जंगल की तरफ निकल जाती है। घास ढूंढते ढूंढते माँ बकरी कौवों के घर के
पास चली जाती है। वहाँ हरी भरी घास थी। माँ बकरी अपने दांतों से घास काटने लगती है। कालू देखो, वो बकरी हमारी घास काट रही है, चलो उसे जाकर मना करते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और माँ बकरी के पास चले जाते हैं। बकरी रुक जाओ, यहाँ से घास मत काटो, ये घास हमारी है। बकरी कौवों की बात सुनकर हैरान हो जाती है। क्या आपने इस घास का अचार डालना है? मुझे कभी किसी ने जंगल से घास खाने से नहीं रोका, तो फिर आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? वो सामने घर देख रही हो, वो घर हमारा है और ये घास हमारे काम की है। जब हमारे घर की छत कमजोर पड़ जाएगी तो हम ये घास काट कर अपने घर की छत पर लगाएंगे। कौवे, मैंने सोचा था कि तुम्हारा रंग ही काला है, लेकिन तुम तो अंदर से भी काले हो। गोरी कौवी को बकरी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह बकरी को मारने लगती है। बकरी बेचारी रोती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू देखो, हमारा अंडा कितना सफेद और सुंदर है। हाँ गोरी, हम कौवों का रंग तो काला होता है, लेकिन हमारा अंडा कितना सुंदर है। चलो हम हमारे अंडे के लिए नरम घास और पत्ते लाते हैं। कौवा और कौवी अपना अंडा घर में छोड़कर सूखे पत्ते लेने जंगल निकल जाते हैं। थक गया हूँ, 5 चूहे खाकर चलना बहुत मुश्किल है। मैं सामने वाले घर में जाकर थोड़ी देर सो लेता हूँ। सांप सूसू करता हुआ काले कौवों के घर में चला जाता है। यहाँ तो एक अंडा भी है, लेकिन मेरा पेट तो भरा हुआ है। मैं ये अंडा बाद में पीऊंगा, पहले सो लेता हूँ। सांप आराम से मीठी नींद सो जाता है। गोरी, हमारा अंडा घर में अकेला है, चलो जल्दी से घर चले। मैंने सूखे पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा जब अपने घर वापस आते हैं तो सांप उनके घर में सोया हुआ था। दरवाजा खुला था। गोरी, शोर मत मचाना, अगर सांप की आंख खुल गई तो वो हमारा अंडा खा जाएगा और हमें भी मार देगा। गोरी कौवी रोने लग जाती है। कालू, कालू जी, अब क्या करें? अगर यहाँ से जाएंगे तो फिर भी सांप हमारा अंडा पी जाएगा, और अगर सांप की आंख खुल गई तो वो हमें खा जाएगा। दोनों कौवे रोते हुए थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आसमान पर बादल पहले ही छाए हुए थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया तेज बारिश में अपने बच्चों का दाना लेकर घर वापस जा रही थी। कौवों को रोता हुआ देखकर रानू चिड़िया वहां आ जाती है। कौवी और कौवी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? और बारिश में यहाँ क्यों भीग रहे हो? जाओ अपने घर चले जाओ। रानू चिड़िया, क्या बताएं, सांप हमारे घर में घुस गया है और घोंसले में हमारा अंडा भी पड़ा है। रानू चिड़िया, सांप अभी सोया हुआ है, अगर उसकी आंख खुल गई तो वो हमारा अंडा पी जाएगा और हमें भी खा जाएगा। कोई उपाय बताओ, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। कौवी और कौवी, शांत हो जाओ और शोर मत करना। जब भी सांप सोता है तो लंबे समय के लिए सोता है, वो 1-2 घंटे के लिए नहीं सोता। क्या करें? जब सांप सोकर उठेगा तो हमारा अंडा नहीं बचेगा। सांप को दूध बहुत पसंद होता है। गोरी, अगर कहीं से बकरी का दूध मिल जाए तो तुम्हारा अंडा बच सकता है। बकरी का दूध? लेकिन बकरी का दूध कहाँ से मिलेगा? गुफा के पास एक घास का घर है, वहाँ बकरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। तुम जाओ और बकरी से कुछ दूध ले आओ। रानू चिड़िया अपना दाना लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा जल्दी से गुफा की तरफ उड़ते हैं। बकरी अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। गोरी कौवी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और बकरी दरवाज़ा खोलती है। काले कौवो, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? भाग जाओ यहाँ से। बकरी, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। अगर तुमने हमें अपना मीठा दूध ना दिया तो सांप हमारा अंडा खा जाएगा। मेरे दूध का नाम भी मत लेना,
उस दिन तुमने मेरी पूंछ पर मारा था। अगर मैं ना भागती तो शायद तुम मेरी पूंछ ही तोड़ देती। कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं और बकरी से दूध की भीख मांगते हैं, लेकिन बकरी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब क्या करें गौरी? अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज कोई हमारी भी मदद करता। रानो चिड़िया, एक रानो चिड़िया ही है जो इस बकरी से हमारे लिए दूध ले सकती है। कालू, जल्दी चलो, हम रानो चिड़िया के पास जाते। फिर दोनों कौवे उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर पहुंचते हैं। रानो, रानो, एक दिन बकरी हमारे घर के पास घास खाने आई थी, लेकिन हमने उसे मारकर वहां से भगा दिया। इसलिए बकरी हमसे बहुत नफरत करती है। हमने बकरी को सारी बात बताई, लेकिन उसने फिर भी हमें अपना दूध नहीं दिया। क्या तुम हमें बकरी से दूध लेकर दे सकती हो? काले कौवो जो बुरे काम करता है और दूसरों के साथ जुल्म करता है, उसकी कोई मदद नहीं करता। तुम्हारा अंडा बचाने के लिए मैं जाऊंगी, मैं बकरी के पास जाऊंगी दूध लेने। जाओ, तुम जाकर सांप पर नजर रखो और मैं बकरी से दूध लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती हुई बारिश में भीगती हुई बकरी के घर जाती है। माना कि वो कौवे दिल के काले और बुरे हैं, लेकिन बकरी, आप तो अच्छे दिल की मालिक हो। सवाल मासूम अंडे की जान का है। अगर तुम दूध नहीं दोगी तो सांप उनका अंडा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब मेरे छोटे बच्चे घास मांग रहे थे और कौवों ने मुझे मारकर भगा दिया। बकरी रानो चिड़िया की बात मान लेती है और एक कटोरी में रानो चिड़िया को कुछ दूध दे देती है। धन्यवाद बोलकर रानो चिड़िया बकरी का दूध लेकर जल्दी से वापस उड़ती है। काले कौवे अपने घर के बाहर बहुत परेशान बैठे हुए थे। गौरी, लो, ये दूध घर के पास पेड़ के डाल पर रख दो। सांप दूध की खुशबू सूंघकर खुद ही घर से बाहर निकल जाएगा। गौरी कौवी ऐसे ही करती है। गौरी कौवी दूध घर के बाहर पेड़ की एक डाल पर रख देती है। सांप भी उठ जाता है। सोने के बाद भूख लग गई। मुझे दूध की खुशबू महसूस हो रही है। अंडा खाने से अच्छा है मैं मीठा दूध पी लूं। दूध कहीं मेरे आसपास ही है। सांप तुरंत कौवों के घर से बाहर निकलता है और पेड़ के डाल पर पड़ी कटोरी से दूध पीने लगता है। गौरी और कालू, जल्दी जाओ और अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद कर लो। कौवा और कौवी जल्दी से उड़ते हैं और घर में जाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उनका अंडा अब सुरक्षित था। दूसरे दिन बारिश थम चुकी थी। कौवा और कौवी अपना सर झुकाए बकरी के पास जाते हैं, बकरी को धन्यवाद बोलते हैं और अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।